हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। दैट आज हम क्या देखेंगे? आज हम रियल नंबर्स के एमसीक्यू करेंगे। आज से रोज एक चैप्टर का एमसीक्यू लेंगे हम, ठीक है? तो एमसीक्यू हम देखेंगे। इतना मतलब एमसीक्यू ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू है, क्योंकि ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्ट के सवाल ही पूछे जाते हैं। तो हम आज क्या देखेंगे? जो कॉन्सेप्ट का एमसीक्यू है वही देखेंगे, ठीक है? तो आप लोग जुड़े रहिएगा। आज मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू सीरीज बनाने वाले हैं हम, और इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के ऊपर आज हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है? एमसीक्यू हम ऐसे देखेंगे कि इधर इधर साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहा है। मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आप लोग मेहनत करते रहिए। फिर हम क्या देखेंगे? एमसीक्यू करने पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी करेंगे, ठीक है? बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्या है, कौन सा सवाल एग्जाम में आएंगे, कैसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, हम उसको एनालिसिस करेंगे। करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन लेंगे। फर्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट फर्स्ट यही होगा कि हम पहले एमसीक्यू को खत्म करें। हर एक चैप्टर का एमसीक्यू लाएंगे और खत्म करेंगे। हर एक चैप्टर का एमसीक्यू खत्म करेंगे, ठीक है? तो आज हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? रियल नंबर से एमसीक्यू, ठीक है? तो शुरू करें, लेट्स गो। फर्स्ट सवाल यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 इज, ठीक है? 22/7 क्या पूछा गया? 22/7। यहाँ पे एक चीज देखना, 22/7 इज ए रैशनल नंबर। सबको पता है 22/7 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है? रैशनल नंबर है ये। रैशनल नंबर हमें पता है क्योंकि ये p/q फॉर्म में लिखा गया है, पहली बात। दूसरी बात, रैशनल नंबर क्या होता है? या तो वो टर्मिनेटिंग होता है, पहली बात, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन रिपीटिंग भी होता है। क्या होता है? रिपीटिंग। आपको पता है जो नंबर हम टर्मिनेटिंग है उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और वो एक रैशनल नंबर है। और अगर कुछ ऐसा नंबर आ जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीट हो रहा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे 22/7, ठीक है? लेकिन ये अभी टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? एक बात याद रखना, जब हम कुछ लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, p/q फॉर्म में, नीचे वाला वैल्यू अगर 2 और 5 है, इसका मतलब अगर नीचे से ओनली 2 और 5 है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है टर्मिनेटिंग। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर्स आ जाए, फॉर एग्जांपल 3, फिर क्या आता है 7, फिर 9, 11, ये सब नंबर अगर आ जाए तो क्या होता है? वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। दैट मींस यहाँ नीचे कितना है? 7, तो ये हमारा क्या बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी था, कितना मजा था इसमें, ठीक है? दूसरी बात देख लेते हैं। दूसरा सवाल बहुत इजी है, ये सब लोग कर ही पाएंगे शायद। फॉर सम इंटीजर n होने के लिए द ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में लिखा जाता है? कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है? ऑड इंटीजर का फॉर्म होता है 2n+1। अब तुम n का वैल्यू कुछ भी मान लो, दुनिया में जितने नंबर से कुछ भी इंटीजर नंबर जितने भी है कुछ भी मान लो। तुम बोलोगे सर मुझे तो -5 मानना है। -5, ठीक है? 2 × -5 + 1, 2 × -5 कितना? -10 + 1, दैट इज इक्वल्स टू -9। तो ये 9 जो है ये भी एक ऑड नंबर बन गया। तुम बोलोगे सर मैं 0 लूंगा। अरे भाई n का वैल्यू 0, इंटीजर n, 0 भी तो एक इंटीजर है, तो तुम एक 0 ले लो। 0 + 1, 2 × 0, 0, 0 + 1 इक्वल्स टू 1। व्हाट 1 इज ए ऑड नंबर। तो हमारा क्या बन जाता है? 2n + 1। फॉर सम इंटीजर द ऑड इंटीजर, ऑलवेज ऑड इंटीजर आएगा, वो रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? 2n + 1। बहुत इजी था। तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। हमारा क्या है? HCF ऑफ 26 and 91। 26 और 91 का HCF कितना है? तो तुम यहाँ पे देख ही सकते हो। 26 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 से तोड़ सकते हैं या नहीं? सबसे जरूर तोड़ सकते हैं। 2 × 13, ओके? 91 को जब हम तोड़ेंगे तब तुम बोलो 91 को हम कैसे तोड़ेंगे? तुम टेस्ट करो सर, 1 से तो सबका ही होता है, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से ट्राई करो, 3 से नहीं जा रहा है, 4 से। एक बात याद रखना, ऑड नंबर को हम कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 4 को तो छोड़ो, 5 को भी छोड़ो, 6 छोड़ो, उसको 7 से ट्राई करो। अगर तुम 7 से 91 को डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? तुम खुद ही देखो। 7 से 91 को डिवाइड करोगे तो 7 1 का 7, 9 से 7 गया 2, 21, 7 3 का 21। दैट मींस 91 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 30। अच्छा लगा? अभी यहां से HCF क्या होता है? जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 13 and 13।
जो कॉमन होगा वही तो हम लोग का क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। कॉमन क्या है 30, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 26 एंड 91 का HCF क्या बन गया 30। नेक्स्ट हमारा सवाल हम देख लेते हैं, कितना मजेदार सवाल है, मजे में करेंगे, मजे भी लेंगे, पढ़ाई के साथ साथ मजे भी करेंगे। मजेदार सवाल ये भी है, देखो Which of the following is not an irrational number? irrational नहीं है, मतलब रेशनल है। अभी तुम देखो यहाँ पे रूट 7 का हम √7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 7 इज नॉट ए परफेक्ट, इसका मतलब ये भी एक इरेशनल बन गया। √7 ये भी इरेशनल बन गया, ये 3√7 ये भी इरेशनल बन गया, रेशनल बन गया। ये क्या कैसे, तुम बोलो सर दिखाओ हमें कैसे बनता है। यहाँ पे देखो 3 + √7, फिर क्या बनता है 3 - √7। अभी एक फॉर्मूला है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और मैं मेरे क्लासेस के ट्यूशंस के हर एक बच्चे को मैं बोलता हूं कि ये जो फॉर्मूला है ना, अगर तुम फ्यूचर में सोच रहे हो तुम्हें साइंस में लेना है, ठीक है, तो भाई ये जो फॉर्मूला मैं अभी लिखने जा रहा हूं, इस फॉर्मूला को तुम दिल से लगा लो इसको, ठीक है, इससे मोहब्बत जरूर कर लो, इसको कभी भूलना मत, ये तुम्हारा सच्चा मोहब्बत होना चाहिए। क्या है ये वाला, a² - b² = a + b a - b। तो यहाँ पे क्या है a + b a - b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a², a क्या है 3² माइनस a - a² - b², 3² माइनस b², b क्या है √7 को हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, a² - b², a² मतलब 3² 9 बन गया, माइनस माइनस यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल और 7, 9 - 7 कितना बन जाएगा 2 इज ए रैशनल नंबर। तो ये वाला हमें रैशनल नंबर दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितना जादू से हमने ये कर दिया, ठीक है, मजा तो आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा है, लेकिन मुझे ये सॉल्व करने में मुझे भी मजा आ रहा है, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आसान सवाल करने में मजा आता है, आप खुद ही मान लो, अगर एक प्रॉब्लम आपके सामने आया, थोड़ा टफ लग रहा है, आप नहीं कर रहे, लेकिन आप जोर से दिमाग लगा रहे, एक टाइम पे आप वो सॉल्व कर दिए, उस टाइम जो फील होता है ना, मतलब आई एम द जीनियस, ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं ही जीनियस हूं, ऐसा फील होता है। मैं भी बचपन में मैथ्स लेके बैठता था, अगर एक टफ सवाल आ जाए तो मैं उसको अगर दिमाग लगा के अगर सॉल्व कर लेता था, तो मुझे ऐसा फील होता है, साला मैं तो ये कर लिया बे, मैं तो जीनियस हूं बे। तो आपको भी ऐसा फील होना चाहिए भाई। ये सवाल आसान था। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या है, द एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इक्वल टू। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। याद रखना, अगर तुम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को तुम जोड़ रहे हो, जोड़ने के बाद हमेशा तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख लेना आप लोग। फिर यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है, या फिर रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी, हम बोल नहीं सकते, सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर पता नहीं हमको क्या है। देखो 2 रैशनल नंबर अगर तुम √3 × √2 करोगे, सॉरी √5 ही कर लो, रहने दो कुछ भी हो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रूट मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों रूट के अंदर आ जाएगा, 3 × 5 √15 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या ये भी एक इरेशनल नंबर था, ये भी एक इरेशनल नंबर था, इरेशनल इंटू इरेशनल क्या बन गया हम लोगों का, इरेशनल, पहली बात। दूसरी बात, तुम बोलोगे सर हम तो ये भी कर सकते हैं, √2 × √2 मतलब एक ही चीज को 2 बार मल्टीपल जब हम करेंगे तो क्या बनता है, वो स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर और 2 के रूट कैंसिल, कितना रह गया 2 इज इरेशनल। मतलब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, अगर 2 इरेशनल नंबर को हम मल्टीपल कर रहे हैं तो वो इरेशनल रिजल्ट भी हमको दे सकता है या फिर रैशनल रिजल्ट भी दे सकता है हमको। तो मे बी रैशनल एंड मे बी इरेशनल, मे बी रैशनल और इरेशनल, ठीक है, वो हमारा जो वैल्यू दिया रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हमको रैशनल वैल्यू देगा या ये फिर हमको इरेशनल वैल्यू देगा, क्योंकि आपको पता है √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल इंटू इरेशनल दैट इज रैशनल। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम लोगों का क्या सवाल है, इफ P and Q are integer and if P and Q are integers and is represented in the form of P by Q then it is a rational number। अगर किसी भी नंबर को हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, रैशनल, क्योंकि इरेशनल को तो हम रैशनल नंबर P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो दैट्स व्हाई अगर 2 नंबर को हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल। कितना आसान सवाल था, यही सवाल तुम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करो, क्योंकि इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, यही मतलब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो होता है वही सवाल में पूछा जाता है। एग्जामिनर जब तुम्हारे लिए सवाल बनाता है तब वो यही देखना चाहता है कि तुम्हारे पास जो नॉलेज है
छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है या नहीं है, ठीक है। फिर तीसरी बात, 9 नंबर सवाल हम देखते थे। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दैट डिवाइड्स 70 and 125 व्हिच लीव्स द रिमाइंडर्स 5 and 8। अभी क्या कहा गया है कि एक लार्जेस्ट नंबर लाओ जो 70 और 125 को डिवाइड करता है। ओके, डिवाइड करता है हम मान लेते हैं, लेकिन रिमाइंडर भी छोड़ता है। 70 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 रहता है और 125 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 रहता है। अभी तुम वो लार्जेस्ट नंबर निकालो। तो यहां पे क्या बोला गया, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ, उसको क्या कहा जाता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी यहां पे तुम देखो 70 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना रहता है 5। तो हम एक काम कर लेते हैं, 70 से पहले ही 5 को घटा देते हैं, तो हमारा नंबर कितना बन गया 65। और 125 को डिवाइड करने से पहले कितना रिमाइंडर रहता है 8, तो हम पहले ही 8 को घटा देते हैं, तो रह जाएगा कितना हमारा 117। ये दो नंबर। अभी इन दो नंबर का एचसीएफ निकालो, जो एचसीएफ आएगा वही हम लोगों का जवाब बन जाएगा। एचसीएफ हम निकालेंगे, अभी कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है यूक्लिड, ठीक है। तो मैं तुमको एक बात सजेस्ट करना चाहता हूं, अगर तुम्हें सवाल में ऐसा एमसीक्यू आए तो वहां पे तुम यूक्लिड कभी इस्तेमाल मत करना, ठीक है। यूक्लिड का थ्योरम कभी इस्तेमाल मत करना, टाइम वेस्ट हो जाता है, तो तुम टाइम वेस्ट मत करो। यहां पे देखो कैसे किया जाता है। 65 को जब हम तोड़ेंगे तब 65 को तोड़ो, 2 से तो डिवाइड नहीं कर पाओगे, ऑड नंबर है, इवन नंबर 2 है, 2 से हम किसी भी ऑड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 4 से तो होगा ही नहीं। 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें पता है 5 into 13 कितना बन जाता है 65। और मैं एक बात हमेशा मेरे स्टूडेंट से बोलता हूँ कि अगर तुम्हें मैथमेटिक्स में स्मार्ट बनना है, ठीक है, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स में स्मार्ट बनना है तो तुम्हें एक काम जरूर करना होगा, क्या, 1 से 25 तक मल्टीप्लीकेशन टेबल पूरा याद होना चाहिए। 1 से 25 तक मल्टीप्लीकेशन टेबल पूरा का पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। और 1 से 25 तक स्क्वायर नंबर पूरा का पूरा याद होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या है हम लोगों के पास, दूसरा 117। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो तुम खुद ही देखो यहाँ पे, इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, 2 से तो नहीं तोड़ सकते। तुम बोलोगे सर नहीं 2 से तो हम नहीं तोड़ सकते। ओके, 2 से नहीं तोड़ सकते, 3 से ट्राई करो, जरूर 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 3 जा 9। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे, 3 जा 9, यहाँ पे आएगा 2 7, ठीक है। फिर इसको 3 से तोड़ोगे तुम, 3 9 जा 27, तो यहाँ पे क्या बन गया 3 into 39। अगेन 39 को देखो तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो, तुम बोलो सर हाँ सर हम जरूर तोड़ सकते हैं, 3 into 13। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, कॉमन जो होता है दोनों में, जो आपस में जो रिश्ता बनते हैं, अगर इसका कुंडली के साथ जो कुंडली मिल रहा है वही क्या बन जाता है एचसीएफ। तो इसमें कितना है 13, इसमें कितना है 13, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तुम बोलो सर ओनली 13 ही कॉमन है, तो आंसर बता दिया हमने, 13 आंसर बन गया हमारा, ठीक है। ऐसे क्या होता है, पहले तुम ये मत करो, यहाँ से 5 पहले घटा लो, क्योंकि आखिर में तो हमको जाके वो रिमाइंडर रहना ही है। तो हम क्या है, हम थोड़ा स्मार्ट भाई है, हम स्मार्ट लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ही रिमाइंडर को हटा देंगे। फिर दूसरा देखो, नेक्स्ट सवाल में क्या है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। 1 to 5 से 1 2 3 4 5, 1 को हटाओ, वो तो सबके लिए आशिक है, तो सबका दीवाना है, ठीक है। 1 को हटाओ, 2 3 4 5, 2 3 4 5 से हम किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो निकालने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे बोला गया है लिस्ट, मतलब छोटा, यही तो बोला गया है लिस्ट, जब भी देखो तो एलसीएम के बारे में सोचो, ठीक है। अभी 2 3 4 5 का एलसीएम क्या है, तुम बोलोगे सर 2 3 4 5 का एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, निकालो भाई। 2 3 का एलसीएम 5 4 जा कितना होता है 20, 4 के अंदर ही 2 है, तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं। 5 4 जा 20, 20 into 3 60, ठीक है। तो 2 3 4 5 का एलसीएम क्या बन गया, तुम बोलोगे सर 60 इन लोगों का एलसीएम है, तो सवाल में जवाब ढूंढने निकल गए हम 60। कैसे हुआ, तुम अभी बोलो सर ये आपने कैसे किया, अरे भाई 2 3 4 5 ऐसे लिखो, 2 से डिवाइड करो, 1 3 2 5, अभी देखो 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम, 2 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, अभी इन सबको मल्टीपल करो, 2 3 6
6 2 12, 12 5 60. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बस मजा तो बहुत आता है, किसमें? पढ़ाई में आना भी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई करने में मजा जरूर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हैं मजा नहीं आ रहा है, पढ़ाई करो उसके साथ मजे भी करो, लेकिन जब पढ़ाई करो पढ़ाई को भी मजे में रखो, ठीक है। मजे मजे में पढ़ाई करो, मजा आता है। फिर क्या है? द सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर को जब हम मल्टीपल करेंगे तब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल भी आ सकते हैं, रेशनल भी आ सकते हैं। लेकिन अगर दो इरेशनल को हम प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं तो वहां पे ऑलवेज हमको इरेशनल ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि रेशनल भी आ सकता है, हमको ऑलवेज क्या मिलेंगे? इरेशनल मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर दो इरेशनल नंबर को हम प्लस भी कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं, सम और माइनस कुछ भी करें तो हमेशा रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट हमको इरेशनल मिलेगा। लेकिन अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो रिजल्ट हमको रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा जाए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 23। अच्छा ये 23 ऐसा नहीं होगा, ये क्या होगा? 2 to the power 2 into 5 23, ये ऐसा होगा, ठीक है। 2 हो गया वहां पे। विल टर्मिनेट आफ्टर, मतलब टर्मिनेट खत्म कब होगा? कितने दूर जाके खत्म होने वाला है वो। यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या बोला गया है? 23/2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। इसमें देखना एक चीज, दिमाग लगाओ भाई। 23 लगा दिया दिमाग भाई। अभी यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 तो पहले से ही है। 23 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा? तुम बोलोगे सर 10 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो 23 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनता है? तुम बोलोगे सर 11.5, ओके, नीचे 10 रह गया, ठीक है। अभी तुम देखो नीचे 10 है मतलब एक जीरो तो है पहले से, यहाँ पे एक जीरो पहले से यहाँ पे है। अभी तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो? जीरो नीचे है मतलब पॉइंट बाएं तरफ जंप करेगा। कितना जंप करेगा? एक जीरो है, एक डिजिट जंप करेगा। एक डिजिट जंप करने के बाद कितना बन गया? 1.15। नीचे एक जीरो है, नीचे जीरो होने के खातिर पॉइंट बाएं तरफ जंप करेगा। कितना जीरो है? एक जीरो, मतलब पॉइंट कितना डिजिट जंप करेगा? एक डिजिट जंप करेगा। एक डिजिट जंप करने के बाद कितना? 1.15। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर डिजिट है? 2 डिजिट। तो टर्मिनेट कितने डिजिट पे बात हो रहा है? 2 डिजिट के बाद हो रहा है, 2 डिजिट, 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? एक बार लाइक मारो प्लीज, एक बार लाइक ठोको उसको, ठीक है। मजा आ रहा है, मुझे भी पता है मजा आ रहा है, आसान लग रहा है। अभी दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा states that for any two positive integers a and b there exist unique integer q and r such that a equals to bq plus r where r must satisfy। r का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? एक बात तुम याद रखना, ठीक है। अगर किसी भी नंबर्स को हम मान लेते 3 से मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, ठीक है। अगर 3 से हमको डिवाइड करना है, 3 से जब हम 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 7 जब 21, रिमाइंडर कितना आया? 0। यही r तो वही तो बताता है कि r मींस रिमाइंडर, ठीक है। एक बात याद रखना। फिर दूसरा यहाँ पे आओ, जब हम 3 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 3 7 जब 21, यहाँ पे कितना रह जाएगा? 1। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। पहले 0 फिर 1। फिर अभी दूसरा देखो, 3 से जब हम 23 को डिवाइड करेंगे 3 7 जब 21, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। अगेन जब 3 से हम 24 को डिवाइड करेंगे 3 8 जब 24, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो यहाँ पे एक चीज तुमने जरूर नोटिस किया होगा, रिमाइंडर 0 1 2 आ रहा है। रिमाइंडर 0 के इक्वल हो रहा है, 1 के बराबर भी हो रहा है, 2 के बराबर 3 आ रहा है? नहीं, क्योंकि हम 3 से डिवाइड करते हैं। अगर मान लेते हैं हम कुछ नंबर्स है हमारे पास 12 13 14 15 16, जब हम 4 से 12 को मान लेते हैं जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो तुम बोलोगे सर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं आता है, 4 into 3 12 हो जाता है। तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा हम लोगों का? 0। फिर यहाँ पे नीचे आओ, 13 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 13 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, तुम दिमाग लगाओ तो 13 4 3 12, 13 - 12, रिमाइंडर कितना रहेगा? 1 रहेगा। इस टाइम रिमाइंडर 1 रहेगा।
अभी तुम बोलोगे सर 14 को करके दिखाओ, 14 को 4 से करोगे, 4 से 12, 14 से 12 का रिमाइंडर कितना रहेगा हम लोगों का 2 रहेगा। अगेन तुम बोलोगे सर और एक दिखाओ हमको, और दिखाते हैं हम तुमको, 15 को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। लेकिन अगेन जब तुम करने जाओगे 16/4 तब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 आ रहा है नहीं। मतलब जो r का वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, डिविजर पे डिपेंड करता है। जिस नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है किसका वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू। अब यहाँ पे तुम खुद देखो, रिमाइंडर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिविजर कौन है, ये b के डिविजर के मतलब इक्वल नहीं हो सकते, उससे हमेशा कम ही होगा। 4 से डिवाइड किया 3 तक आके अगेन 0 हो रहा है, उससे हमेशा कम ही होगा। तो 0 का रिमाइंडर का वैल्यू क्या है, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिविजर से कम होगा। अभी यहाँ पे देखो, कोई बच्चा ये वाला समझ लेते हैं कि 0 से बड़ा हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे देखो 0 लिख के लेस देन इक्वल r दिया गया है, फिर b दिया गया है। यहाँ पे जो नीचे इक्वल साइन देता है, लेस देन इक्वल, वो इक्वल साइन इसलिए दिया जाता है कि r का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं ग्रेटर देन r, मतलब r का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा, 0 नहीं हो सकता। लेकिन हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन तो इसीलिए हमको यहाँ पे इक्वल साइन देना है। इक्वल साइन देने के बाद हमको यही समझाया जाता है कि r का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा हो सकता है, b इसका इक्वल नहीं हो सकता है। मजा आ रहा है, जरूर आ रहा है, आना भी चाहिए। फॉर सम इंटीजर एवरी इवन इंटीजर इज, देखो पहले हमने पढ़ा ऑड इंटीजर 2m+1, यहाँ पे m लिया गया है, तो अगर m लिया गया तो 2m+1 ही होता। लेकिन अगर इवन नंबर्स के बारे में पूछे तो 2m, और ऑड नंबर्स के बारे में पूछे तो क्या बन जाता है 2m+1 आना चाहिए। और अगर इवन नंबर के बारे में पूछे तो 2m होना चाहिए या फिर 2n, जो भी इंटीजर हो। ठीक है, एक बात याद रखना, क्योंकि हम 2 से उसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं जो इवन है, ठीक है, जो पेयर में है। यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे, किसी भी एक नंबर को 2 से मल्टीपल करो, हमेशा तुमको एक इवन नंबर ही देगा। क्या देगा, तुम सब 2 से मल्टीपल करो, 2 × 5 10, 2 × 6 12, 2 × 7 40, हमेशा तुमको इवन नंबर ही देगा। तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 2m। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं तीसरा सवाल हम लोग से, 50 क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का क्या है। वाह, ये तो बुक्स में है आप लोगों का। यहाँ पे देख लेते हैं 231 यूक्लिड का डिवीजन यूज करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एमसीक्यू है, फिर भी हम यूक्लिड का डिवीजन यूज करके देखते हैं। 231 से किसको डिवाइड करना है, 396 को डिवाइड करना है। अभी तुम खुद बताओ, 231 को अगर हम 2 बार मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही 200 है, यहाँ पे 300 है। 231 को 200 जब 2 से मल्टीपल करने यहाँ पे 200 है, 400 बन जाएगा, 400 बन जाएगा, 430 से ज्यादा बन रहा है, तो हमको कितना लेना है, 1 ही लेना है। 231 × 1 कितना बन जाएगा, जिस नंबर को, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीपल करें तो हमेशा हमको क्या रिजल्ट देता है, वही रिजल्ट देता है। तो 231 को 1 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 231 माइनस करो, 6 से 1 गया 5, 9 से 3 गया 6, 3 से 2 गया 1, 165। मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड 396 इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट। डिविजन कितना है 231 इनटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना 165। ये यूक्लिड का रूल है, और यूक्लिड का रूल तब तक हमको फॉलो करता रहना चाहिए जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक उसी तरह रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको छोड़ नहीं सकते। हमें रिमाइंडर को 0 बनाना ही है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कितना लंबा करना पड़े। फिर देखो यहाँ पे अभी नेक्स्ट सिस्टम में क्या है, अभी हम 165 को एज ए डिविजर मानेंगे और किसको डिविडेंड बनाएंगे, जो पहले टाइम डिविजर था उसको अब हम डिविडेंड बनाएंगे 231। ठीक है, अभी 165 से 231 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तुम खुद ही देखो ना, इतना दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे खुद ही देखो। 165 दैट मींस 150, 150 से ज्यादा है। 150 को 2 से मल्टीपल करोगे तो 300 बन जाएगा। यहाँ पे क्या है 200, तो ये 2 से तो नहीं जा सकता, 1 ही जाएगा। 165 into 1, आप बोलोगे सर 165 ही आएगा। अभी यहाँ पे 1 रिमेन, 1 को अगर कैरी 1 ले लिया 11 से 5 किया 6, इसने इसको एक उधार दिया था, अभी 2 बना, खुद 2 बना बैठा है, खुद के पास नहीं है लेकिन उधार देने में लगा है। ठीक है, यहाँ पे है 2,
फिर इसको 1 एक रिमाइंडर दे दो, ये कितना बन जाएगा 12, 12 से 6 गया तो 6, वाओ, ठीक है। यहाँ पे 12 बना हुआ था, 12 से 6 गया 6, अभी ये तो इसको 1 उधर देते हैं, अभी 1 बन गया, 1 से 1 0, खत्म बात। अभी इसको फिर से लिखो, क्या होगा, डिविडेंड 231 इक्वल्स टू डिविजर 165 इनटू क्वोशिएंट 1 प्लस कितना बन जाएगा 66 एज रिमाइंडर। अगेन वही प्रोसेस, जब तक ये 0 नहीं आ रहा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं। यहाँ पे 165, 66 से 165 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तुम दिमाग लगाओ साहब, 66 इंटू 2 कितना हो जाता है, 66 इंटू 2 132 हो जाता है। तो 2 बार ही जाएगा, 2 बार लिखते हैं 132, 3 बार तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 60 है, 60 को अगर 3 से मल्टीपल करो 180 आ जाएगा, यहाँ पे 160 के पास है तो ज्यादा हो सकता है, इसलिए छोड़ो। 2 बार 5 से 2 गया तो 3, 6 से 3 गया तो 3, ठीक है। अभी फिर से इसको लिखो, क्या बना, डिविडेंड क्या बन गया अभी इस टाइम 165 इक्वल्स टू डिविजर क्या बन गया 66, क्वोशिएंट कितना आया 2, रिमाइंडर कितना है 33, ओके। अगेन हम यही प्रोसेस दोबारा करेंगे, 33 से अब इस बार डिविडेंड कौन बन जाएगा, जो फर्स्ट पहले प्रीवियस टाइम जो डिविजर था 66 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 33 into 2 66, वाओ, दैट मींस इस बार हमको मिल गया रिमाइंडर 0। अभी यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 क्या है, बन गया ये, यहाँ पे देखो 66 एज डिविडेंड, 33 एज डिविजर, 2 एज क्वोशिएंट एंड 0 इज रिमाइंडर। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तब तक पीछा करते रहेंगे, हाँ बोलने के बाद मोहब्बत खत्म हो जाएगा, ऐसा ही तो होता है आजकल, ठीक है। क्योंकि जब तक वो हाँ नहीं बोल रहे हैं उसके लिए दिल घबरा रहा है, कुछ भी करो उसको पटाने के लिए, जब भी उसने हाँ बोल दिया पूरा का पूरा फीलिंग्स खत्म। अभी अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा करता है वैसा करता है, मतलब जल्दी जल्दी है पटाने के लिए, पटने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा वाला ढूंढो ना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या बन गया, रिमाइंडर 0 बन गया। 0 जिस लाइन पे रिमाइंडर 0 बन रहा है उस लाइन पे हम लोगों का डिविजर कौन था, डिविजर था इस बार 33, वही होता है हम लोगों का HCF, F कितना बन गया 33। जहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है वहां पे डिविजर जो होता है वही HCF बन जाता है। HCF कितना है हम लोगों का 33, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वाओ एंड अमेजिंग, हमें मजा आया। फिर देखो दूसरा सवाल, से दूसरा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है, सॉरी। यहाँ पे देखो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 96 इसको 2 से तोड़ो कितना हो जाएगा, ऐसे ही कर लेते हैं, ट्री बना के कर लेते हैं। 2 से तोड़ोगे तो कितना होगा, तुम लोगों से 2 into 42 48 equals 90, तो 2 यहाँ पे 48। इसको भी तोड़ो 2 into 24, इसको फिर से तोड़ो 2 into 12, इसको फिर से तोड़ो 2 into 6, इसको फिर से तोड़ो 2 into 3। तो ये क्या बन जाएगा, ओनली प्राइम नंबर्स 2 2 2 2 2 3। तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 1 2 3 4 5, 2 into 2 into 3, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, देखो तो यहाँ पे कुछ है कि नहीं है, शायद इसका जवाब गलत है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गया, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है, यही बन गया। ऑप्शंस आर रॉन्ग, छोड़ो इसको, तुम गलत हो तो क्या हुआ, हमें थोड़े फर्क पड़ता है। फिर देखते हैं आज एक नया सवाल, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है a एंड b, HCF ऑफ a एंड b इक्वल्स टू LCM। एक बात तुम याद रखना, अगर 2 नंबर से तुम्हारे पास a एंड b और उसका एलसीएम अगर है, सपोज तुम्हारे पास 2 नंबर है, एक है a एक है b, और इन दोनों का एलसीएम तुम्हें पता है कितना है c, और एचसीएफ तुम्हें पता है कितना है d। तो एक बात याद रखना, इन 2 नंबर्स का मल्टीपल किसके बराबर होते हैं, इन 2 नंबर का मल्टीपल हमेशा इन 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होते हैं, c into d। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ दैट टू नंबर, वो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होते हैं, उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर बन जाता है। तो दैट मींस नंबर्स था a एंड b और उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे बोला कि एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा रिजल्ट, उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई आएगा, a into b ही आएगा। नंबर्स क्या था, एक था a एक था b, एक था टाइगर एक था कुत्ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, a into b, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है, यही सवाल था।
फिर देख लेते हैं। वाह, हमने मजे मजे में 19 सवाल 19 एमसीक्यू कर लिए। मजा आया, मुझे भी मजा आया। कैसे किया जाता है आप लोग खुद देख लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और एमसीक्यू करते रहिए। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, मैं आपको 1v1 वीडियो लेक्चर में आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए कि सर मुझे इस टॉपिक में, मैथमेटिक्स के इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे 1v1 कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग में 1v1 वीडियो कॉलिंग में मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझा दूंगा वो वाला टॉपिक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर समझाएंगे कि नहीं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और मजे भी करते रहिए, क्योंकि जिंदगी में मजे भी लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सीरियस बनना है सिर्फ पढ़ाई में। नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं मिलता है, दुनियादारी में भी थोड़े बहुत नॉलेज मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इतना भी दुनियादारी नहीं करना है हमको कि किताब छोड़ना है। किताब को पास रख के दुनियादारी भी थोड़ा करना है, क्योंकि हमें स्मार्ट भी बनना है दुनिया में। हमें दुनिया को सीखना भी है, दुनिया कैसे चलता है, ठीक है, उसके बारे में भी हमें देखना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।